एमआईएम के बैनर तले हजारों लोग एमआईएम में ज्वाइनिंग लेने वाले हैं। हो सकता है कि शेख ताहिर सिद्दीकी भी सेंट्रल से लेके पूरा यूपी में एक बवंडर होने वाला है, बहुत बड़ा बवंडर। इसका मतलब जो अटकलें थे वो साफ 10 तारीख को सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, जो भी पर्दा है सब हट जाएगा। देखिए ताहिर साहब का तो खैर मामला ही अलग है, एक वो बड़े नेता हैं, वो उनकी एक पहचान है, तो उनके आने से लखनऊ में एक भूचाल आने वाला है। मैं तो कहूँगा कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने जेब में ब्लड प्रेशर की जो टेबलेट है वो लेके रखें, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए। अभी तक कहा यह जाता था कि एमआईएम सड़कों पर नहीं उतरती, लेकिन शेख ताहिर सिद्दीकी जो है वो सड़कों पर उतरने वाले आ रहे हैं। शौकत अली साहब का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि हम फंसाने नहीं बचाने आए, और अगर हमारी पार्टी की वजह से कोई जेल चला जाए तब फिर मेरी राजनीति बेकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता कहीं और मैं हूं आपके साथ हनम जाहिद। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर के बारे में बताया था कि जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जो है वो नागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी से मुलाकात करने पहुंचे थे, और लोगों की तरफ से कयास ये भी लगाई जा रही थी कि शायद शेख ताहिर सिद्दीकी जो है वो एआईएमआईएम में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। लेकिन अब ये जो सस्पेंस बना हुआ था ये खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये कि एआईएमआईएम की तरफ से लखनऊ के गांधी भवन में 10 तारीख को एमआईएम के बैनर तले हजारों लोग एमआईएम में ज्वाइनिंग लेने वाले हैं। हो सकता है कि शेख ताहिर सिद्दीकी भी शामिल हो सकते हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार मोहम्मद जैफ जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे, पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जैफ, इस पूरे मामले में जो अटकलें थी, जो कयास लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं अब खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी में है आपकी बातें? अनम, अभी इस मामले पर पूरी तरीके से पर्दा नहीं उठा है। ये पता चल पा रहा है कि ताहिर सिद्दीकी ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी सुबह सुबह देखा, एक उमर मारूफ हैं, यूथ के जिला अध्यक्ष है कानपुर से, उन्होंने एक पोस्ट डाली है। सूचना यह है कि चलो गांधी भवन लखनऊ कैसरबाग 10 तारीख का यह प्रोग्राम किया जा रहा है, और इसमें यूपी सेंट्रल के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप सभी लोग वहां पर पहुंचे। 2 बजे से 5 बजे तक ये प्रोग्राम किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, अभी उस दिन आपको याद होगा ताहिर सिद्दीकी के हम ऑफिस गए हुए थे, तो वहां चर्चा हो रही थी कि 10 तारीख की कैसे तैयारी हो, किस तरीके से। तो इससे जो है साबित हो रहा है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ताहिर सिद्दीकी जो लखनऊ में एक आवाज है मजलूमों की, वो एआईएमआईएम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए कि और क्लियर हो जाए, जो ताहिर सिद्दीकी के आस पास और उनके साथ चलते हैं, और उनमें से किसी एक को फोन कर लेते हैं और उनसे बात कर लेते हैं, और उसके बाद शायद हो सकता है कि इस मामले में थोड़ा से जो पर्दा है वो शायद हट जाए, क्योंकि हजारों की तादाद में जो है वो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 10 तारीख को लोग शामिल हो रहे हैं। कौन कौन सी पार्टी से लोग शामिल हो रहे हैं ये तो तभी खुलासा हो पाएगा जब मंच पर हम लोग देखेंगे। इस पे ज्यादा समझने के लिए इनके जो सहयोगी हैं ताहिर सिद्दीकी के, सैयद रुबील नाम है इनका, तो इनसे भी अगर हम चाहेंगे तो समझ सकते हैं और जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या 10 तारीख को जो है ये शामिल हो सकते हैं ताहिर सिद्दीकी। हेलो, क्या मेरी बात सैयद रुबील अहमद से हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। मैं जनता कहीं न्यूज नेटवर्क से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद जैफ। जी भाई बताइए। ये 10 तारीख को एक ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से गांधी भवन में कैसरबाग में प्रोग्राम किया जा रहा है, और जो अभी इससे पहले ताहिर सिद्दीकी से मिलने जो है शौकत अली आए हुए थे, तो क्या लगता है, क्या कयास लगाया जा रहा है, क्या मतलब एआईएमआईएम में ताहिर सिद्दीकी शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल शामिल होना चाहिए, क्योंकि कोई शामिल होना गुनाह नहीं है, शामिल होना चाहिए। और जो शामिल होंगे 10 तारीख को सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, जो भी पर्दा है सब हट जाएगा, और कौन शामिल हो रहा है, कौन कौन है, सब पता चल जाएगा। जो मंच पे होंगे सब शामिल ही होंगे, और एक सेंट्रल से लेके पूरा यूपी में एक बवंडर होने वाला है, बहुत बड़ा बवंडर। इसका मतलब जो अटकलें थे वो साफ, जो पर्दे दिखाई दे रहे थे सारे पर्दे हटते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 10 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा, ज्वाइनिंग के लिए कंफर्म है, सब कुछ है, सब कुछ पता है, 10 तारीख ज्वाइनिंग है, और ये भी जो क्लियर भी 10 तारीख हो जाएगा। और यूपी में बड़ा बवंडर होने वाला है, एमआईएम को लोग मजबूती से देख रहे हैं।
अच्छा, इसका मतलब ताहिर सिद्दीकी अकेले ही नहीं, कई पार्टियों के लोग शामिल हो रहे हैं। पूर्व में भी वो जो है प्रदेश अध्यक्ष एक पार्टी नागरिकता पार्टी के रहे हैं, उनके साथ लोग हैं, यूपी के कोने कोने से लोग उनके साथ जुड़े हैं, बड़े नेता हैं, नाम है, चेहरा है, क्योंकि कोई नया आदमी तो है नहीं उठा के कहीं से चिप कर दिया। पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़े मायने रखता है, वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको किसी नाम की जरूरत थोड़ा नहीं कि वो नाम रहेगा कि कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं ज्वाइन कर रहा है। भाई अगर वो जाएंगे तो जाहिर सी बात है यूपी के जितने 75-77 जो भी जिले हैं उस सारे जिलों से लोग उनके साथ होंगे, हजारों की संख्या में लोग वहाँ होंगे, हजारों की संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं। ये किस किस पार्टी के हो सकते हैं सैयद रुबील जी, किस किस पार्टी के हो सकते हैं? वो सारे उनसे लोग अभी से लोग संपर्क कर रहे होंगे यार, सेंट्रल में जा रहे हैं, सेंट्रल से लेके पूरे यूपी का वो जिम्मेदारी रहेगी, यूपी में इसको पार्टी को बड़े लेवल पे ले जाना है। ताहिर जी भी कोई एक नॉर्मल चेहरा नहीं भाई, प्रदेश अध्यक्ष रहना बहुत बड़ी बात है किसी पार्टी को, और प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइन कर रहा है इसका मतलब कई पार्टियों के लोग टूट के उस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, बड़े लेवल की पार्टी। इसका मतलब 10 तारीख को जो है वो हाहाकार मचने का पूरा अंदेशा है। 10 तारीख के बाद जो लोग अदर पार्टी, जो लोग अब्दुल बने घूम रहे हैं पार्टियों में, इनको सबको पता चलेगा कि यह पार्टी, अपनी पार्टी में रहने का कितना फायदा है। सैयद रुबील, आपका लहजा बता रहा है कि आप भी एमआईएम में शामिल होने जा रहे हैं। अरे इसमें लहजा की बात नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है। सब लोग अगर यादव जी अपनी मंच पे हैं, ब्राह्मण ठाकुर अपने अपने मंच पे, तो हमको आने कौन शर्म है। सैयद रुबील, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि शेख ताहिर सिद्दीकी जैसा मजबूत पिलर, जैसे कि आप बता रहे हैं, अगर एआईएमआईएम में ज्वाइनिंग लेते हैं तो 2027 चुनाव और समाजवादी को कहाँ पर देख रहे हैं उनके आने के बाद? मैम ये मैं समाजवादी छोड़िए, 27 तो बहुत दूर की बात आप कर रही हैं। अभी वक्त आ रहा है उसका पंचायत चुनाव का, ये तो आपको इनके ज्वाइनिंग बाद आपको पंचायत चुनाव में ही बदलाव दिख जाएगा। जो है 27 में हम लोग जो है किंग मेकर का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद रुबील अहमद जी, आपने समय दिया। तो देखिए, ये बड़ी खबर निकल कर आ गई है, जो ताहिर सिद्दीकी के साथ चल रहे हैं और जो ताहिर सिद्दीकी के साथ उठना बैठना है, जो उनके करीबी हैं, ये बात समझ में आ गई है। और ये जो अटकलें थे वो साफ पर्दे हट चुके हैं। अब वो कहते हैं रुख से जरा पर्दा हटाओ। अब कोई सस्पेंस नहीं बना हुआ है, सस्पेंस हट चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहलू जो है ये ताहिर सिद्दीकी की तरफ से है। अब एमआईएम की तरफ से क्या है, एमआईएम किस तरीके से इंतजार में और किस तरीके से प्रोग्राम में, कैसे क्या वो तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि ये बड़ी ज्वाइनिंग है। प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी ज्वाइनिंग देखी जा रही है कि ताहिर सिद्दीकी जो लखनऊ के माने जाने चेहरे हैं वो जो है शामिल हो रहे हैं। तो एमआईएम में क्या माहौल बना हुआ है ये भी तो हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि एमआईएम के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये बात लिख रहे हैं कि शेख ताहिर सिद्दीकी एमआईएम ज्वाइन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सोचा जा सकता है कि एमआईएम के लोग खुद चाह रहे हैं कि शेख ताहिर सिद्दीकी ज्वाइनिंग ले और एमआईएम जो उनकी पार्टी है उसको मजबूत करने का काम करे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा ना वक्त लगाकर जो लखनऊ के महासचिव हैं इमामुद्दीन एआईएमआईएम से, उनसे ही बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या मेरी बात इमामुद्दीन से हो रही है जो एआईएमआईएम के लखनऊ महासचिव हैं? जी जी बोल रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सैफ है, मैं जनता कहीं न्यूज नेटवर्क से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। इमामुद्दीन जी, क्या मामला है? 10 तारीख को आप लोगों का ज्वाइनिंग जो है वो बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है। अभी मेरी शेख ताहिर सिद्दीकी के जो खास हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया और खुलासा कर दिया है कि हम जो है वो 10 तारीख को अपने टीम के साथ बड़ा धमाल करने जा रहे हैं एमआईएम में। तो आपकी तरफ से क्या तैयारी है और इस पे क्या कहेंगे? भाई देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से तैयारियां तो हमेशा ही रहती हैं और वेलकम रहता है हर किसी का। हर पार्टी में जो भी लोग हैं जिनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जो सालों से दूसरी पार्टियों में लगे हुए हैं, तो इसी चक्कर में कि शायद हमको जो है कुर्सी पर बैठने का मौका मिल जाए। हमारी पार्टी उन्हीं को मान सम्मान देने के लिए काम कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका कहना है कि आप आइए हमारे बराबर में, हमारी कुर्सी पर बैठिए, हमारे कंधे पर बैठिए। तो उसी के लिए हमारी मेहनत चल रही है। और यानी जो शौकत अली अचानक से ताहिर सिद्दीकी के यहाँ पहुंचे थे और वो पहुंचना कामयाब हो गया आपका? जी जी जी, वो तो देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे वो जहाँ भी पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि हर वो आदमी जिससे मिलने जाते हैं वो उनसे कायल हो जाता है, उनकी मोहब्बत उनको खींच लेती है। तो ताहिर के आने से क्या लग रहा है?
क्या माहौल होने वाला है? देखिए, ताहिर साहब का तो खैर मामला ही अलग है। एक वो बड़े नेता हैं, वो उनकी एक पहचान है कि हाँ, कि वो एक लीडर होकर बात करते हैं कौम की और गरीब मजलूमों की। तो उनके आने से लखनऊ में एक भूचाल आने वाला है। लगता है आपको कि शेख ताहिर सिद्दीकी अगर एमआईएम ज्वाइन करते हैं तो एमआईएम को एक मजबूत पिलर मिल जाएगा? भाई देखिए, एमआईएम को मजबूत पिलर मिलेगा। मतलब और आप देखिए इमामुद्दीन, इसका मतलब आप टेंशन देने जा रहे हैं। अब ये आप इसको टेंशन समझिए या कुछ भी समझिए, मुझे तो लगता है कि यहाँ की टेंशन ताहिर सिद्दीकी साहब के आने से जो अदर्स पार्टियां हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं बौखलाहट पैदा हो गई होगी। और उनको मैं तो कहूंगा कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने जेब में ब्लड प्रेशर की जो टेबलेट है वो लेके रखे, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए, तो उसको जो है डाउन करना है। मतलब एमआईएम इस समय मैं देख पा रहा हूँ जगह जगह पे प्रोग्राम कर रही है। मतलब 2027 की पूरी कमर आप कस चुके हैं। जी बिल्कुल, 2000 मिशन 2027 हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है और हम गली गली महल्ले में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। हमारे लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, हम सबके पास जाएंगे। एक बार से काम नहीं चला तो 10 बार जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए इमामुद्दीन, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना समय दिया है। तो देखिए, अब जो पर्दा था वो दूसरी तरफ से भी हट चुका है, दूसरी तरफ से भी हट गया है। यानी दोनों खेमे में जो है वो तैयारी की जा रही है। यानी असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उसमें जो है ताहिर सिद्दीकी शामिल होने जा रहे हैं। क्या लगता है कि अब लखनऊ के अंदर चक्का जाम होगा, प्रदर्शन होंगे? क्योंकि शेख ताहिर सिद्दीकी जो है वो हर मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरते। अभी तक कहा यह जाता था कि एमआईएम सड़कों पर नहीं उतरती, लेकिन शेख ताहिर सिद्दीकी जो है वो सड़कों पर उतरने वाले आदमी है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली वो कहते हैं कि हम यहाँ पर फंसाने नहीं बचाने आए। शौकत अली साहब का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि हम फंसाने नहीं बचाने आए। अगर हमारी पार्टी की वजह से कोई जेल चला जाए तब फिर मेरी राजनीति बेकार है। लेकिन शेख ताहिर सिद्दीकी का जो ओपिनियन है वो तो इससे कुछ अलग है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम हर मुद्दे पर सड़कों पर उतरेंगे और मेरे ऊपर मुकदमा लिखे, लेकिन मेरे जो साथी सहयोगी हैं उनको बचाने का काम मेरा है। क्लियर तो ये है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एआईएमआईएम में जब उनका आना हो जाएगा तो एमआईएम के आइडियोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन, एआईएमआईएम का जो है संविधान जो है उसके अधीन चलना पड़ेगा। हाँ, ये बात सच है कि ताहिर सिद्दीकी आंदोलनकारी हैं, आंदोलन करने से पीछे नहीं हटते हैं। अब आने के बाद क्लियर हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मोहम्मद जैफ हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम शेख ताहिर सिद्दीकी को लेकर चर्चा कर रहे थे कि जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो कयास लगाई जा रही थी कि शेख ताहिर सिद्दीकी ज्वाइनिंग ले सकते हैं, उस पर से अब पर्दा हट चुका है। हमने एमआईएम के और शेख ताहिर सिद्दीकी के जो करीबी हैं उनसे भी बातचीत की। बातचीत में जो कुछ खुलासा हुआ वो आपने सुन लिया होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें जनता कहे।